साच कहूँ जग मारन आवे, और झूठ कही ना गाइयो, और साच न पूरा पावते झूठों जगपति आइयो। पुणात्मा, इतना ज्ञान दास आपको बता रहा है। शाम को 3 घंटे सत्संग किया, वैसे भी 2-2 घंटे तकरीबन कोशिश करता हूं कि हर तरह से हर पहलू पर विचार देकर, क्योंकि प्रत्येक सत्संग में बच्चे बदलते रहते हैं और पुण्यात्मा है वो लगातार रहते हैं उनके से, तो फिर पुण्य है ही नहीं किसी के, वो तो रंगे जाएंगे भगवान के रंग में। लेकिन जो थोड़ा समय प्राप्त होता है उनको भी दास चाहता कि सब तरह के मिश्रण साथ एक बार खिला दूं ताकि इनको कुछ विश्वास दृढ़ हो। तो इतना ज्ञान दिया जाता है। इसका उद्देश्य ये नहीं है, नहीं तो आपको नाम दे दूं और तुम ऐसे करो, ठीक है, वो छोटे मोटे रात तो आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन आप यहां दृढ़ नहीं हो सकते। ज्ञान के बिना आप यहां रुक नहीं सकते, और ज्ञान से ही आदमी को पता चलता है आत्मा को कि कौन सा अहित है और कौन सा हित है। आप यहाँ उद्देश्य लेकर ये आओ कि हमारा जन्म और मृत्यु का रोग कटे। ये रोग नहीं कटाती, छोटे मोटे रोग तो एक कट गया तड़के दूसरा शुरू हो जाएगा। अगर ये भगवान से दूर चले गए तो कल को और रोग हो जाएगा। तो हमने परमात्मा की शरण में रहना है, और जो आपको आवश्यक वस्तु होंगी देगा भगवान, आपको अवश्य देगा, और ना भाग्य में होगा तो भी देगा। लेकिन हमारी इच्छाएं बहुत सीमित हों। परमात्मा ने उदाहरण दे रखा है, स्वयं एक मजदूर बनकर रहे, जुल्हा बनकर रहे, झोपड़ी में रहे, और हमें ये उदाहरण देने के लिए कि गरीब से गरीब आदमी भी परमात्मा पा सकता है। अब प्रसंग चल रहा है, वहीं उसी टॉपिक पर आते हैं कि अब हम त्रिकुटी पर पहुंच गए। त्रिकुटी पर पहुंचने के उपरांत अब उस सतनाम के 2 मंत्र हैं, उनमें से एक मंत्र का अकाउंट हमने त्रिकुटी पर देना है, तब हम आगे प्रस्थान कर सकते हैं, नहीं वहां से आगे नहीं जाने देगा ये। तो वहां परमात्मा आएंगे इस दास के रूप में, गुरु के रूप में, और जिस भी पुण्यात्मा की जैसी आस्था इस दास के प्रति आज बनी हुई है तो त्रिकुटी पर भी ऐसी ही होगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कई अंधे हैं वो, और महादुखी संसार में फिर आ गई यम के फंद। आपने गुरुजी को परमात्मा के तुल डील करना है। ये दास भगवान नहीं है, मुझे अपनी औकात का खूब पता है, लेकिन आप जी ने इस दास को एज ए रिहर्सल और इस जन्म मृत्यु के रोग की इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, हल करने के लिए मानना पड़ेगा गुरु जी हमारे भगवान हैं। अब जैसे एक ऋण, गणित के अंदर ऋण का एक प्रश्न आता है, उसमें मूलधन ज्ञात करना होता है। वो मूलधन करोड़ों अरबों का होता है, रुपए का। उस करोड़ों अरबों रुपए के मूलधन को प्राप्त करने के लिए सपोज करना पड़ता है, मानना पड़ता है, मान ले मूलधन 100 रुपये, और फिर उससे हमारी वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। फिर उस 100 रुपये मूलधन नहीं है, लेकिन 100 रुपये मूलधन माने बिना वो उस प्रॉब्लम हल नहीं हो सकती, वो प्रश्न हल नहीं हो सकता। और 100 रुपये मूलधन मानते ही वो प्रॉब्लम हल हो जाएगी, और वो मूलधन मिल जाएगा जिसकी हमें तलाश है। तो इस दास को आप जी ने गुरु को सपोज करना पड़ेगा, गुरु इज गॉड,
और ऐसे नहीं मानोगे तो आप फिर जहाँ भगवान होगा इस दास के रूप में, क्योंकि परमात्मा ने आपके पहचानो, अगर दूसरे रूप में खड़ा होगा तो आप बात भी को नहीं करो, और इस दास के रूप में आएगा तो आप जाते ही दंडवत प्रणाम करोगे, जैसी आपकी आस्था, यानी वो फिर अंतःकरण देखेगा। यहाँ तो आप झूठ भी बोल देते हो, कोई बीडीपी है वो भी नहीं करना जी, ठीक से मेरा नाम, मैंने कोई मर्यादा भंग नहीं करी, या कोई और अन्य पूजाएं करता है साथ में, तो वो तो वहाँ जाकर तो आपके समक्ष फिल्म चल पड़ेगी, और आपका कैसा भाव है गुरु जी के प्रति वहाँ पता लग जाएगा। गुरु मीन भगवान के प्रति, तो वहाँ अगर आपके मन में दोष रहा तो आप वहाँ से रिजेक्ट हो जाओगे। और कहते वहाँ का गिरा फिर नहीं जाता, वहाँ का गिरा वापस नहीं जाता फिर कभी भी, ऐसा बुरा हाल हो जाता है इस प्राणी का। जब इतना कुछ यहाँ करवाया जाता है, समझाया जाता है, और फिर हम वही गफलत करते हैं, तो फिर अपनी करी कराई भक्ति का नाश हो जाता है। त्रिकुटी पर जाकर के परमात्मा आएंगे, वह बहुत बड़ा मेला लगा होगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जैसे को विष्णु जी का उपासक है वो भी वहाँ खड़ा होगा, शिव जी का उपासक है वो भी वहाँ खड़ा होगा, और ब्रह्मा जी का उपासक है वो भी वहाँ खड़ा होगा, दुर्गा का उपासक है वो भी वहीं होगा, ब्रह्म का उपासक भी वहीं होगा, और पूर्ण परमात्मा का उपासक भी वहीं खड़ा होगा। अब वहाँ बहुत बड़ा भीड़ होगी, मेला होगा। आप खोजोगे कि गुरुजी कहाँ हैं हमारे, तो गुरुजी दिखते ही आप दौड़े जाओगे, दंडवत प्रणाम करोगे, फिर परमात्मा आपको साथ ले जाएंगे कि आ जाओ तुम्हारा अकाउंट क्लियर कराते हैं। फिर जाएंगे धर्मराज के पास, यहाँ का जो अकाउंट रखता है न्यायाधीश, उसके पास ले जाकर परमात्मा कहेंगे जी इनका हिसाब करो, ये आपके ओम नाम की कमाई इनकी इतनी है, इतने इनके यज्ञ हैं, ये अपना डिपॉजिट करो और इनका कैंसिल करो, इनका ऋण जितना भी आपका है। और जो रही पाप, वो परमात्मा के पास शक्ति है, वो पाप नाश हो जाते हैं इस सतनाम के दूसरे मंत्र से और सार नाम के मंत्र से। ये हमारे पाप नाश होते हैं इनसे, दोनों के योग से, अकेले से नहीं होते उसके। तो पाप हमारे नाश मिलेंगे, पुण्य जो के तो वहाँ विद्यमान मिलेंगे। तो वो काल के ब्रह्म से, वो ब्रह्म नहीं आता सामने, वो धर्मराज छोड़ रखा उसने कि ये काउंट करेगा, उसको हिसाब दे देंगे। फिर त्रिकुटी से आगे चलते हैं, फिर हम ब्रह्म रंध्र की ओर। अपने आत्माओं, काल ने बहुत ज्यादा जुगाड़ जोड़ रखा है, और जो ज्ञान हमें प्राप्त है अभी तक पता था, वो बहुत ही सीमित ज्ञान था। अब जैसे यहाँ से त्रिवेणी होती है, त्रिवेणी 3 रास्ते हैं, आगे चल के त्रिवेणी का जो मध्य का रास्ता है उसको पार करके हम त्रिकुटी पर जाते हैं, और वहाँ फिर त्रिकुटी से आगे फिर ऐसे ही 3 रास्ते हैं। वो मध्य का रास्ता है, वो ब्रह्मरंध्र, सेकंड ब्रह्मरंध्र है, जो काल के निज लोक में प्रवेश करता है। अब ये ब्रह्मरंध्र मान रहे थे 10वां द्वार, 10वां द्वार, हमने 12वें द्वार को पार करके सतलोक जाना है। तो वहाँ पर धर्मराज का हिसाब करवा के फिर हम प्रवेश करेंगे 11वें द्वार में, इस अक्षर पुरुष के लोक में। अक्षर पुरुष का लोक यानी स्थान 7 संख ब्रह्मांड का है, उसके अंदर से हमने जाना है। तो उसका ऋण हमारे ऊपर, वो सिर्फ इतना ही टैक्स हो जाता है, वहाँ से वहाँ तक जाने का उसका किराया है, सतनाम के दूसरे मंत्र का जो तत्व है उसका। तो वो परब्रह्म के लोक में हम इसको दे देंगे, परमात्मा साथ रहेंगे। फिर हम 12वें द्वार में जाएंगे, भवन गुफा पार करके, और वो सतलोक प्राप्ति होगी उस तीसरे मंत्र सार नाम से। तो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, मेरी सतर के सभी पूजाएं मुझे छोड़ दे, मुझे दे दे,
फिर उस एकम सर्वशक्तिमान की शरण में जा। तो इस प्रकार वर्तमाने जाना है, आना नहीं है, ये गलत अनुवाद करके।